हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, थोड़ी देर पहले ही मैंने रीडिंग डाली और एक कमेंट आया मुझे कि कंफ्यूज है ऐसा कुछ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात बोलूँ गाइस, जब मैं रीडिंग निकाल रही थी ना आपकी, तो मुझे इतनी स्ट्रेंज ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पर्सन ऐसी कनेक्शन में है। इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर आप खुद एक ऐसे कनेक्शन में है कि जहाँ पे आपके पर्सन एक मैरिड पर्सन है, इनकी खुद की एक फैमिली है। बट आप दोनों का भी रिश्ता है, मतलब अगर ये आपका भी हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी में, क्योंकि अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए बोल सकती थी वहाँ पे आप भी हो सकते हो। तो यही एनर्जी मुझे आ रही थी कि जब मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल रही थी तो वहाँ पे बार बार आपकी एनर्जी टच हो रही थी मुझे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जिसका कनेक्शन अपने पर्सन के साथ मैरिड जैसा तो नहीं, बट मैरिड के इक्वल है। जो कि इन्होंने शादी अगर आपके साथ की है, बट ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो वो भी किसी फैमिली से कम नहीं है। या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और ये आपके साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में या फिर कोई और रिलेशनशिप में, तो आपके साथ भी उनका रिश्ता किसी मैरिज से कम नहीं है। इसीलिए मैं जब एनर्जी में निकाली उस टाइम मैंने, तो मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं रुक भी गई थी कि यार मैं रीडिंग निकाल किसकी रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्विच की हो रही है। डेफिनेटली इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ पर्सन्स का है जिनके लिए मैं एनर्जी पुट ऑन करने की कोशिश कर रही थी। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। 10 कार्ड में अगर मुझे इतने सारे लोगों की रीडिंग पिक करनी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी के साथ सिचुएशन रेजोनेट हो सकती, किसी के साथ सिचुएशन रेजोनेट नहीं हो सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पे लॉट ऑफ स्टोरीज रहती है और जनरल रीडिंग रहती है। आप अपना कनेक्शन वहाँ पे डाल के देखिए कि आप कहाँ पे बैठ रहे हो। हाँ, डेफिनेटली मैं खुद बहुत सोच में पड़ गई थी कि मैं किसकी एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। तो मैंने जब डाली तो चलो आपका ज़्यादा कन्फ्यूज़न में बढ़ाती नहीं हूँ। इस बार मैं रीडिंग लेके आती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्या रिलेशनशिप चल रहा है करंटली और आगे क्या होगा। देखिए, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा ही मैरिटल ऐसा एक रिलेशनशिप है जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे इक्वल है या फिर उससे बढ़कर भी हो सकता है। आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी ये बात। और जनरल रीडिंग है गाइस, हमेशा ये डिमांड नहीं हो सकती कंप्लीट कि रीडिंग अच्छा है। रीडिंग जो करेक्ट रहती है वो रीडिंग आएगी, जो इंट्यूशन आते हैं वो रीडिंग आएगी। अब मैंने एक कार्ड ऐसे निकाल लिया, यहाँ पे 7 ऑफ पैंट्स, इसके कई सारे मतलब है। बट ये कार्ड देखने के बाद आपकी स्टोरी जब मेरी समझ में आ रही, ये देखने के बाद मुझे क्या मैसेज देना है, ये तो इंट्यूशन में आर्कएंजल से ही लूँगी ना, और मैं आपको वैसे ही दूँगी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब मुझे जो डाउनलोड हो रहे मैं बता रही हूँ और मैं अपने ओर से बहुत क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, बहुत डिटेल जाने की कोशिश करती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ तक भी बताया था उस रीडिंग में कि मुझे लगता है कि ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पे अंदर आ चुकी है, इसलिए एंजल्स ने 10 के बजाय मुझे आज 12 कार्ड दी थी। मैंने ये तक बताया था। तो गाइस, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, इतना तो जान लीजिए। रही बात कन्फ्यूज़न की, नहीं, यहाँ तो भाई सभी एंजल भी कंफ्यूज हो गए थे आपके मैसेज देते देते। मैं तो फिर भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं वो बोली भी हूँ, एंजल भी कंफ्यूज हो गए। पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या मैसेज दे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली किसी का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये कनेक्शन में किसी का हो सकता है ऑथोराइज कनेक्शन है, बट उनको लगता है वो थर्ड पार्टी में, और किसी का थर्ड पार्टी उनको लगता है कि भाई हम कहाँ पे हैं। ऐसा डेफिनेट है। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। ये सच में मेरे लिए भी आज 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 की रीडिंग मेरे लिए भी बहुत ही समझ नहीं पा रहा था कि भाई ऐसा क्या है।
ओहो, देखिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब मैं आपकी एनर्जी निकालूं तब शायद समझ में आए कि भाई उसी एनर्जी में मैं कनेक्ट करने वाली थी, बट बहुत लंबी हो गई थी वो रीडिंग भी। एस ऑफ सोर्स कुछ तो है भाई। या तो ये आपके पर्सन ना आजकल आपसे गुस्सा बहुत हो रहे हैं, चिड़चिड़े बहुत हो रहे हैं, लोगों के बहकावे में बहुत आ रहे हैं, लोगों की सुन के काम कर रहे हैं, इनके कान बहुत भड़का रहा है आजकल आपके खिलाफ कोई, या फिर कुछ गलत एनर्जी का साया आपके पर्सन के ऊपर है। क्लियरिटी देंगे आपके पर्सन, सोच रहे हैं क्लियर कम्युनिकेशन दे आपको या फिर आपसे क्लियरिटी मांगे। विश फुलफिलमेंट तो आप हो। मैंने उस एनर्जी में यही था टुवर्ड्स यू, इनकी विश फुलफिलमेंट आप इससे है। यस, ये पर्सन का आपसे एक ट्रेडिशनल मैरिज इस पर्सन का तो है। हाँ, कुछ अगर गलत किया है तो इस पर्सन ने माफ़ी भी मांगी है आपसे, नहीं तो ये सोच रहे हैं माफ़ी मांगे आपसे। ये पर्सन आजकल टाइम जो है ना अपने बच्चों में, फैमिली में स्पेंड करना चाहता है। यही एनर्जी उस रीडिंग में भी आई थी जब मैं आपके लिए एनर्जी निकाल रही थी, पर जब थर्ड पार्टी के लिए मैं निकाल रही थी ना, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ कोई ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी में और मैरिड दोनों के बीच में फंसा है। ऐसा कुछ सिनेरियो है। मतलब अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड है तो कहीं थर्ड पार्टी में भी, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो खुद भी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज एनर्जी आई थी जब आपकी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग निकाल रही थी, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे मिक्स होना, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आपको भी शायद कोई मिला है, या फिर आप भी शायद सोच रहे हैं इस कनेक्शन में किसी और कनेक्शन में जाने के लिए। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कम्युनिकेशन की एनर्जी है। देखिए, जिसका उसका ना पर्सनल मैटर रहता, अब हमें नहीं पता कि किसके लाइफ में क्या ट्रेजेडी चल रही है, और हर किसी को फिर खुश रहने का हक रहता है, अधिकार रहता है। अगर आपके पर्सन ने कोई रास्ता चुना है, आपके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आई एम नॉट सेइंग एनी, मुझे कुछ गलत बोलना नहीं है, बट मुझे एनर्जी वो रिसीव हुई वो मैं बोल रही हूँ, और हक रहता है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या किस तरह से मैं आपको समझाऊं, बट एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक रिश्ता है, कई कई साल एक मैरिज को हो जाते हैं, एक वाइफ इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ दे देती है, सब कुछ, मतलब उसकी अपनी खुद की कुछ न उसकी ख्वाहिश वो रखती है आगे, न कुछ उसकी तमन्ना है। अगर उसको जॉब करनी थी उसने नहीं किया, फैमिली के चलते उसको बाहर घूमना था उसने नहीं किया, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना था, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं किया, बाहर घूमने नहीं गई क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। अपना पूरा लाइफ इस वाइफ ने उस हस्बैंड पे पूरा डेडिकेट कर दिया, और फिर बाद में हस्बैंड के लाइफ में कोई ऐसी एक पर्सन आती है जो खुद ही दुनिया भर की चीटेड पर्सन है, कुछ गलत है, उसको पता है कि किस तरह से लोगों को रिझा जाता है, करता है। और ये जो थर्ड पर्सन आती है उसको कुछ महीने नहीं लगते, कुछ दिन नहीं लगते कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ से चीटिंग करता है, गाली गलौज करता है। वो तो करता ही आया था, बट उसके बाद वाइफ की लाइफ में जो टॉक्सिसिटी थी वो और बढ़ जाती है। तो क्या उस वाइफ को लाइफ जीने का अधिकार नहीं है उसको भी लाइफ जीने का अधिकार है। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और वो निकलना चाहती है और लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी उसके लाइफ में आती है, तो उसको मैं तो डेफिनेटली गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे लाइफ जीने का अधिकार है। जब सारे प्रिंसिपल, सारे फंडे वाइफ के लिए है, तो हस्बैंड क्या सोने के लिए जाते हैं? सेम अगर ये किसी हस्बैंड के साथ हुआ है तो मैं उनके लिए भी यही बोलूँगी।
तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई थी ना उस रीडिंग में, तो ये रीडिंग हुई थी और मैं उस टाइम इतना खुल के बोल नहीं पा रही थी, बट मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कौन ये एनर्जी कैसे लेगा। अगर ऐसी भी बात है तो मैं किसी को मैं बोल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने डेडिकेशन के लिए देखिए, प्यार का सबसे अच्छा स्वरूप क्या होता है, अनकंडीशनल लव का सबसे अच्छा स्वरूप होता है डेडिकेशंस। और जिसको वही नहीं दिखा, सालों अगर किया हुआ डेडिकेशन किसी को नहीं दिखता और उसको वो प्यार दिखता है जो बाजारू है। आप उस वाइफ के हस्बैंड किसी बाजारू प्यार पे फिदा है और ये इतना प्योर अनकंडीशनल लव को झिड़कारते हैं, तो उस सोल को भी अपनी लाइफ जीने का, खुद को खुश रहने का पूरा अधिकार है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है जी? कुछ तो गलत है, और थोड़ा मैंने लंबा बोल दिया क्योंकि थोड़ा मुझे खुल के बोलना ज़रूरी था, और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप डेफिनेटली गलत नहीं मानेंगे। आई एम जस्ट काउंसलिंग यू, मैं आपको समझा रही हूँ। किसी को हर्ट करना मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, और आप जानते हैं मैं आपकी फैमिली का हिस्सा, तो मैं आपको अच्छे से ही बताऊँगी, चाहे अच्छी से अच्छी हो या बुरी हो, गलत हो, भयानक हो, डेंजरस हो, तो आपको समझाऊंगी, बताऊंगी भी गलत है और आपको समझाऊंगी भी आपको किस तरह से निकलना है। बट इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है ना, कि उनको डेफिनेटली कोई भड़का तो रहा है, बट मुझे लगता है आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी डेफिनेटली मिली है और इनको समझ में आ गया है कि इनकी लाइफ की सही विश फुलफिलमेंट आप हो। ये अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, उन्होंने डेफिनेटली कुछ गलत किया है, अपोलॉजी आपसे मांगेंगे। किसी को अपोलॉजी कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ की शुरुआत, अपना पूरा योगदान अब फैमिली में लगाएंगे। अपने देखिए अगला ही कार्ड अगेन फैमिली का आया है। अपने बीवी बच्चों में, अपने फैमिली में ये पर्सन अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पर्सन की जो मैंने एनर्जी देखी थी थर्ड पार्टी को लेके, तो कुछ 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी मुझे मेमोराइज है। तो वो एनर्जी अगर मैं कनेक्ट करूँ, आप वो भी वीडियो डेफिनेटली देख लेना। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ और ये चीज़ें वहाँ से किससे कनेक्ट हो रही हैं। तो देखिए गाइज, शुरुआत तो हुई है आपके साथ आपके पर्सन की, और वो भी बड़ी अच्छी हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बोल रही है स्टेबिलिटी लाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं आपके साथ। अब रीडिंग अच्छी आएंगी क्योंकि अब मैंने आपको सिनेरियो अच्छे से समझा दिया है क्या एनर्जी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन आपको देंगे। ओफो, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, जस्ट क्लेम इट। देखिए एम्प्रेस की तो जीत होनी है भाई। आपको इक्वल गिव एंड टेक तो मिला है इस रिश्ते में, नहीं मिला है तो मिलेंगे। ये पर्सन आएंगे, अब आपको क्लैरिटी देंगे। अगर थर्ड पार्टी में भी थे ना ये पर्सन, तो यस, ये किसी के बहकावे में आए थे, इनको रियलाइज हो जाएगा, ये चीज़ें समझ में आ जाएगा इनको किसने किस तरह से मैनिपुलेट किया था। अब ये पर्सन आएंगे आपके पास, रियूनिट होंगे और अपने लाइफ में मस्त लाइफ जिएंगे गाइस। सब सारी की सारी एनर्जी पॉजिटिव आई है। डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज जस्ट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो था बहुत नेगेटिव था आपके पर्सन के लाइफ में, या फिर आपके पर्सन का खुद का थॉट प्रोसेस इतना गलत नेगेटिव हो सकता है टूवर्ड्स यू। ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। इनको किसी गलत एडिक्शन की भी आदत हो शायद। निगेटिव तो थे आपके पर्सन, या फिर ये अभी भी हो इन पे गुस्सा करते हैं, अभी भी आप पे चिढ़ते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, बहकावे में आते हैं। ऐसा सोर्स की एनर्जी क्यों है? पैसा छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, ये भी आई। ऐसा सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? यस, फैमिली में आ गए गाइस, आ गए तो आए, नहीं तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। यहाँ से 10 डेज ऑफ
पकड़ लो 10 डेज, 1 वीक या 10 डेज ये पर्सन आएंगे, क्लैरिटी देंगे आपको, समझ में आ जाएगा इनको इनके साथ क्या हुआ था। जजमेंट यूनिवर्स ने की थी, जजमेंट यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव कीजिए आप, विश फुलफिलमेंट हो गई आपकी। एरोफेंट एरोफेंट को क्लियरिफाई नहीं किया, हाँ वेरी गुड। नाइट ऑफ कप देखिए जी, अपोलॉजी भी मिल गई है और प्रपोज भी कर दिया है। और ये पर्सन आपसे अगर मैरिड नहीं है ना तो ये मैरिज के लिए प्रपोज करेंगी आपको, आपके साथ फैमिली बनाना या आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मिलजुल के काम करना, इक्वल गिव एंड टेक देना, इस पर्सन डेफिनेटली करेंगे। कमिटमेंट मिलेंगे, नहीं तो कमिटमेंट वाला जेस्चर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन को क्या लगता है इनकी दुनिया आप हो। बहुत हो गया कार्मिक का ट्रिगर, अब ये पर्सन आ जाएंगे अपनी दुनिया में वापस, दुनिया घूमना चाहेंगे ये पर्सन आपके साथ। और देखिए 8 ऑफ पैंट्स, मैरिज के लिए कोई तो पूछेगा गाइस, आपको मैरिज कमिटमेंट 101% मिलने वाला है, 101%। अगर आप मैरिड नहीं हो और मैरिड है तो आपके मैरिज में बहुत अच्छा आगे चलकर मूवमेंट होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे एक्शन होने वाले हैं इन फेवरिंग ऑफ यू, आपको फेवर में होगा। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस अवेकनिंग तो डेफिनेटली इस पर्सन का हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इनको डाउनलोड हुआ है कि उन्होंने जो किया है ना आपके साथ गलत किया है, ये इसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। टेम्परेंस फैमिली में पूरी तरह से बैलेंस बनाएंगे गाइस, ये फैमिली में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टेबिलिटी की शुरुआत है और अबेंडेंस से मिला है। और मैंने जो कुछ बोला है गाइस, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन अलग हो सकती है, और मुझे जो सही लगा वो मैंने बोला है। अगर कोई हर्ट होता है देन आई एम वेरी सॉरी, बट मैं बस समझा रही थी आपको, और ये मेरी अपनी ओपिनियन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कौन करे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि अब इतने सारे केसेस मैंने देखे ना गाइस, इतने सारे लोगों का मैंने पेन देखा है, तो पहले मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कि कोई मतलब ये मासूम की कोई गलती नहीं रहती है, थर्ड पार्टी की वजह से अच्छे अच्छे लाइफ कितनी स्पॉइल हो जाती है, सालों का रिश्ता कैसे ख़राब हो जाता है, बहुत ही तकलीफ होती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का क्लेरिफाई कर ये पेज ऑफ पेंटिकल ना अपनी एनर्जी छोड़ ही नहीं रहा है, भले छोटे छोटे कदम लेके आगे जा रहे हैं, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, और इस बार ये परमानेंट स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ये तो जाएंगे नहीं। ये पहले अगर आप ये एफर्ट डालते थे ना, इस पर्सन की अब पूरी अकल ठिकाने आ गई है, ये पर्सन तो करेंगे डेफिनेटली। किसी के लाइफ में कोई गुड न्यूज़ तो आ रही है, 9 ऑफ कप भी आया है, एम्प्रेस भी आया है, गुड न्यूज़ विश फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। रिगार्डिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है गुड न्यूज़, या फिर लाइफ में सच में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो आपको दिल खुश कर दे, आपका जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाए, विश फुलफिलमेंट हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक इस डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपके फेवर में है, ये बार बार आ रहा है गाइस, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू। मैंने कुछ लंबा भी बोल दिया, बट ये समझाना मुझे ज़रूरी था, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आपको मैं कैसे बोलूँ कि एनर्जी किस तरह से मिक्स हो गई थी, ये एनर्जी मिक्स एनर्जी क्यों आ रही थी, बट अब मैंने बोल दिया है आपको। अब मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। और
एक बात बोलो गाइस, एक मैंने अमृत फिल्म देखी थी राजेश खन्ना की, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये सच में लागू होता है जब हम लोग सराउंडिंग देखते हैं, इतने लोग इतनी तकलीफ, इतनी दर्द भरी स्टोरी देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। मैं बस चाहती हूँ कि ईश्वर आप उन सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से खुश कर दीजिए, जो डिज़र्व नहीं करते ये पेन, जो डिज़र्व नहीं करते ये धोखा, जो डिज़र्व नहीं करते ये तकलीफ। आप उनके लाइफ में खुशियाँ भर दीजिए। 10 ऑफ चैलिसेस। थैंक यू एंजल्स, आपने सुन ली मेरी बात। नेक्स्ट एक्शन बड़ी अच्छी दे रही थी एंजल्स ने। एक पता ही देखिए क्या लगा, एंजल्स ने क्या बोला, आमीन। मिल गया आपको, खुशियाँ तो मिल गई। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स देम क्या है। देखिए किस तरह से प्यार कर रहे हैं, कैसे ऐसे जकड़ के बैठे जैसे जाने ना दे। अब और भी कार्ड निकालेंगे गाइस, पहले ही कार्ड देख के इतना कुछ नहीं होना। आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे बताना। 9 ऑफ चैलिसेस। हाँ, ये भी अच्छी एनर्जी आई है। फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं भाई, बच्चे खुश, हस्बैंड खुश, वाइफ खुश, खुशियाँ ही खुशियाँ। कॉन्फिडेंट है आप, जो चाहते वो तो पा लेंगे। अब आपको सब मिलने वाला है अपने लाइफ में, वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। 6 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। मेरे तो सारे परिवार वाले सब तो मैं शेयर ही बोलूँगी अब तो। ये एनर्जी अगर आपने मिला ली ना, मैं तो बोलूँगी मेरे सारे परिवार वाले सबके सब शेयर है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नहीं डरती किसी थर्ड पार्टी से, नहीं डरते किसी स्ट्रगल से, नहीं डरते किसी धोखे से। थैंक यू एंजल्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी इनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, सेवन ऑफ चैलिसेस। जी हाँ, लाइफ में आप ऐसा ही नहीं है कि इसे फैमिली करेंगे। मुझे लगता है बाहर घूमना जाना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये भी एनर्जी आपकी रह सकती है। बट यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू देख रही हूँ। या आपके पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शन है इनको क्लेरिफाई करने के बाद ही समझ में आएगा क्या गड़बड़ है। बट 95% एनर्जी बड़ी अच्छी आई है अब तक, बड़ी अच्छी। ये पर्सन अपने इक्वल गिव एंड टेक देंगे, यस, अपनी लाइफ की सब खुशियाँ एंजॉय करेंगे। विक्ट्री तो पाली इन्होंने आपके साथ, विक्ट्री मिल रही है आपको इस रिश्ते में, इस लाइफ में, इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि इनका जो भाई जो कुछ था, डेस्टिनी का चक्कर आप ही से जुड़ा था, इसीलिए गुमगाम के सब खत्म करके आप के पास आते, आपके के साथ स्टार्ट करते हैं। बाहर जाएंगे ये पर्सन आपके साथ, आपको लेके कहीं घूमने का प्लान तो डेफिनेटली करेंगे। अब वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये पर्सन रिश्ते में खुद ही एक्शन लेंगे। अब ये पर्सन अपने एफर्ट्स इस रिश्ते में डालेंगे। डेफिनेटली ऑप्शन इस पर्सन के लाइफ में रहेंगे। अब ये ऑप्शन में मुझे थर्ड पार्टी ही नहीं लग रही है। यह पर्सन मुझे लगता है काफ़ी सारे एक से ज़्यादा कामों में उलझे रहेंगे आगे चलकर। ये चीज़ें भी हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चलकर आ जाए। पेज ऑफ चैलिसेस है ना, बॉटम में भी ये करंट एनर्जी में भी था और यहाँ पे भी था। टेम्परेंस, देखिए इस पर्सन ने, मैंने फिर से बोला, फैमिली में बैलेंस बना ली है।
पूरी तरीके से मेंटल पीस, फैमिली में बैलेंस इस पर्सन ने आगे लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे। देखिए कितना करेक्ट आंसर्स देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स जो कि अगले एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स थी। तो यस, थैंक यू आर्कएंजल माइकल फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, इस रिश्ते में कॉन्फिडेंटली आप शुरुआत करेंगे, आपके पर्सन भी करेंगे, और ये रिश्ता बड़े सक्सेसफुली आगे जाएगा। पीस मिलेगा इस रिश्ते में, जो चाहते हैं मैनिफेस्ट किया ना आपने, वो मिलेगा आपको। एक सक्सेस देखिए क्या बोलूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा, 4 ऑफ वैंड्स। मैरिज में सक्सेस तो आनी ही आनी है। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए आर्कएंजल माइकल। 6 ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप। फैमिली में विक्ट्री तो पा ली है गाइस, आपने भी, आपके पर्सन ने भी, आपके एक्शन बोलो या आपके पर्सन के एक्शन बोलो, फैमिली तो आप दोनों की है, तो दोनों की विक्ट्री तो है, विश फुलफिलमेंट भी है, कोई एक अच्छी स्टार्ट है आपके रिश्ते में। फ्यूचर बड़ा ही, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है ना गाइस, क्या करूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल के मैं भी थोड़ी स्ट्रेस हो गई थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने किसकी एनर्जी पिक कर ली इतनी हेवी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मिल रहा है आपको वो प्यार, मिल रहा है भी अनकंडीशनल प्यार आपके पर्सन का। पेज ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम लोग, ऐसा पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, बहुत ही सक्सेसफुली, विथ स्टेबिलिटी, विथ लव। और ये पेंटिकल मुझे क्या डिनोट करता है हमेशा पता है, मैं जब भी देखती हूँ कि कंप्लीटली अबेंडेंस, इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई है। क्योंकि आगे का ये कार्ड वही है गाइस, स्टेबिलिटी तो आ रही है आपके लाइफ में, मिली है आपको स्टेबिलिटी या फिर मिलने वाली है। ये पर्सन अब समझ गए हैं आपकी वैल्यू क्या है इनके लाइफ में, आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप कितने डेडिकेटेड थे ये पर्सन समझ जाएंगे। आपने अब तक कितने एक्शन ली है इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने किस प्यार से सींचा ये रिश्ता। ये अनकंडीशनल वाली क्वीन, सारी क्वीन लगभग आ चुकी है। तो ये पर्सन ये भी आई है, बट ये अच्छे से आई नहीं थी, मैंने अच्छे से लिया नहीं। मैं बात कर रही थी आपसे, अब देखती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ झगड़े ना, मन मुटाव था आप दोनों में, आगे भी होंगे, थोड़े बहुत आर्गुमेंट रहेंगे आपके। और वो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी, ये शायद आपकी हो जाए, ये झगड़े के कारण आप थोड़ा टेम्पररी इनसे डिटैच हो जाए। मतलब सारी क्वीन आ गई, बस अब इम्प्रेस ही बाकी है। वो करंट एनर्जी में आ गई थी। 3 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। थोड़े बहुत आर्गुमेंट होंगे गाइस, बट ये थोड़ा आप संभाल लेना। 3 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, 3 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है? क्या हुआ आर्कएंजल माइकल, आप मुझे मैसेज क्यों नहीं दे रहे हो? 3 ऑफ चेलिसेस, आज मैं बहुत काम को लगा रही हूँ ना आपको, बट मैं क्या करूँ, मैं खुद रुक गई ना इनके लिए, अब जाऊंगी। 3 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल, प्लीज मुझे बताना। ओके 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 ओके, जी होप है, उन्होंने दोनों दे दिए। 7 ऑफ चेलिसेस को 7 ऑफ चेलिसेस ने क्लेरिफाई किया है। ये 3 ऑफ चेलिसेस, इनको होप तो है गाइस, हाँ, बट बॉटम ऑफ द डे कर दी ना गड़बड़।
सेवन ऑफ सोर्ट्स, अब इनको भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा ये सेवन ऑफ सोर्ट्स क्यों है भाई। ये ऑप्शन कहीं क्यों है सेवन ऑफ सोर्ट्स, मुझे बताना आर्कएंजल माइकल। कौन सा चोर लेके बैठे हैं मन में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब लग रहा है थोड़ा बहुत पर्सन का मामला हो सकता है, ये ओवरऑल एनर्जी में आई थी गाइस। अब ये बात ये भी हो सकती है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी पहले थी, आप अभी भी उस फेयर में रहे, आपके मन में ये चीज़ रही कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है या नहीं है। और ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहते भी है तो उसकी वजह ये है कि अगर या तो ये पर्सन मतलब जहाँ ये दोनों थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के लाइफ में है तो ये दोनों हो सकता है या तो एक जगह पे काम कर रहे हैं या तो इन दोनों का मनी से रिलेटेड कुछ तो लेन देन है, जैसे कि बिजनेस के पार्टनरशिप है दोनों की, कुछ तो है जिसके चलते ये पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे। और इसके लिए आपके मन में शायद शक रहे कि ये पर्सन वापस वहाँ न जाए। तो गाइज बट मुझे नहीं लगता आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। बाकी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके बहुत ही अच्छा ही है, कमिटेड रहेंगे ये पर्सन, आपके साथ लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, आपको सब कुछ देंगे क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये डबल कंफर्म हो गया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स ने भी 2 बार कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे आप ही की चलने वाली इस रिश्ते में 10-10 की एनर्जी भी यहाँ पे आई है गाइस। तो ये आपको बिल्कुल भी अब मन में अब कोई भी शंका नहीं लेनी है, हो जाएगा सब कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। आप बस मैनिफेस्ट कीजिए और यस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये थी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। और अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने क्लियर कर लिया है। अब ना दोनों टॉपिक कवर हो गया आज के दोनों रीडिंग में। पर्सन थर्ड पार्टी के पास बहुत गफला है, इतना तो समझ में आ चुका है, कंफ्यूजन है, गफले गफले गफले। तो ओके गाइज, आपको रीडिंग कैसी लगी। हाँ, आपका फेवरेट पार्ट एंजल की गाइडेंस ये जो देनी है आपको मुझे। एंजल की गाइडेंस। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी, आप क्या गाइडेंस देंगे जो दर्शक के वीडियो देख रहे उनके लिए, क्या गाइडेंस रहेंगी। ट्रस्ट, एंजल बोल रहे हैं ट्रस्ट बनाए रखिए। रोमांस तो लाइफ में है, रोमांस है, मायूस नहीं होना आपको, स्टॉप न मत होना आप। अगर आप देखिए एक थॉट प्रोसेस लेके आप जा रहे हैं पॉजिटिवली, आपने काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है ना, तो आपको स्टॉप नहीं होना है, ये एंजल आपको बोल रहे हैं। नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी रिश्ते से निकलने के लिए सोच रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है। किसी रिश्ते को चांस देने के लिए सोच रहे हैं, ट्रस्ट बनाए रखिए, रुकना नहीं है। रोमांस लाइफ में आ रही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार एंजल्स ने हरी झंडी आपको दी है, तो एंजल आपको दोनों ही सूरत में आपको दे रहे हैं। क्योंकि अब फिर से मत बोलना कि कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना कि किसी का रिश्ता, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सालों से टॉक्सिसिटी में जा रहा है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिश्ते से निकलना। किसी का रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है तो लाइफ आगे बहुत बाकी है, तो यहाँ पे चांस ले सकते हैं। कोई तो कमिटेड भी नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन में या फिर लिविंग में है, और उनकी आगे बात बढ़ने से पहले कुछ अगर दिक्कत आती है तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आती है कि आप अगर रुकना चाहते हैं
फिर भी आपको ऐसे उस सिनेरियो में भी एंजल आपको सपोर्ट करेंगे और आप निकलना चाहते हैं तो वो अपनी अपनी लाइफ की चॉइस होती है, अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। एंजल बोलते हैं बस आप ट्रस्ट बनाए रखिए डिवाइन पे, खुद पे, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने डेस्टिनी पे, आपको फेवर करेंगी डेस्टिनी। ओके गाइज, आपको रीडिंग कैसी लगी बताना मुझे, और प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। यस, कंफ्यूज वाली बात थी तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। अगेन अगर कोई हर्ट होता है मेरी किसी बात से, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं भी आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानती हूँ और अपनी बात रखने में मुझे इतनी हिचकिचाहट हुई है। मैंने काफ़ी सोचा बट फिर मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर ही दूँ कि ऐसी एनर्जी क्यों मिक्स होती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप कोई गलत यहाँ पे ना जाए। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको जनरल रीडिंग के आधार पे नहीं लेना है, बस गाइडेंस के लिए देखना है। और अगर बहुत ज़्यादा मायूस होते तो जो काउंसलिंग देती हूँ मैं, तो उससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी ले लेना गाइस, एंजल आपको हमेशा ब्लेस करेंगे। ओके, अब मुझे भी काम पे जाना है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, टेक केयर।